आज के करंट अफेयर के सेशन में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अजिंक्य रहाणे ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन है हॉकी, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी क्रिकेट। इसका राइट आंसर है क्रिकेट। अजिंक्य रहाणे क्रिकेट से संबंधित थे। वे क्रिकेट के जाने माने अच्छे प्लेयर, प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं और वे क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों से संन्यास की घोषणा की है। अपनी कप्तानी में सबसे अधिक टेस्ट मैच जीतने वाले ये भारत के पहले खिलाड़ी बने थे अजिंक्य रहाणे। और अजिंक्य रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो गाबा का मुश्किल मैदान माना जाता है, वहां पर अपनी जीत दर्ज करके इतिहास में अपना नाम रचे थे। अजिंक्य रहाणे की ये महान उपलब्धि रही है। यहाँ अजिंक्य रहाणे में टाइपिंग मिस्टेक कर दिया गया है, तो इसको सुधार लेते हैं। अजिंक्य रहाणे। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी की जर्सी के रंग बदलने पर विवाद शुरू हुआ है? ऑप्शन है कबड्डी, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी एथलेटिक्स। तो हॉकी के जो खिलाड़ी हैं उसके हॉकी खेल के खिलाड़ी के जर्सी का रंग बदलने पर यह विवाद शुरू हुआ है। इसके विशेष पॉइंट देख लेते हैं। हॉकी के खिलाड़ी का जो होता है जर्सी और उसके रंग बदलने पर जो होता है यह विवाद शुरू हुआ है। पहले से जो पारंपरिक रंग थी वह नीली जर्सी थी और यह भारत के गौरव और सम्मान की से जुड़ा रंग था, लेकिन अब इसका जो होता है रंग परिवर्तन कर दिया गया है और नया रंग केसरिया रखा गया है। तो इन्हीं चीज़ों को विवाद लेकर के यह जर्सी रंग विवाद शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला डेटा कॉरिडोर कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो देश का पहला डेटा कॉरिडोर वह उत्तर प्रदेश में बनेगा। उत्तर प्रदेश में पहला डेटा कॉरिडोर बनेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने यह ऐलान किया है कि वह डेटा के क्षेत्र में अब क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा और उत्तर प्रदेश को डेटा कॉरिडोर के रूप में स्थापित करेगा। अब प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश देश का पहला डेटा कॉरिडोर बनेगा। यह जो होती है परियोजना 6 लाख करोड़ से निवेश की जाएगी, जिसमें 6 गीगावाट क्षमता वाला क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। और ये क्लस्टर स्थापित करने का जो है या ये डेटा कॉरिडोर जो होता है, इसका जो होता है रोड मैप वह अमेरिकी कंपनी द्वारा बनाया गया और उस कंपनी का नाम है बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। अमेरिकी कंपनी बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप जो है यह इस कॉरिडोर का रोड मैप तैयार करेगा। वर्तमान में अगर स्थिति देख लेते हैं डेटा कॉरिडोर की, वर्तमान में भारत में 1.7 गीगावाट क्षमता वाला क्लस्टर संचालित है और 1.8 गीगावाट क्षमता वाला जो होता है यह निर्माणाधीन है। और विश्व में देख लेते हैं तो विश्व में जो होती है पहले स्थान पर यह अमेरिका है। डेटा कॉरिडोर के क्षेत्र में जो होता है 1 नंबर पर अमेरिका है और 2 नंबर पर यह चीन है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश ने डेटा कॉरिडोर में अपनी पहला कदम बढ़ाया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समुद्र प्रदक्षिणा अभियान। इस अभियान में शामिल 9 महिलाओं सैन्य दल को किसने सम्मानित किया? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आयोजित एक अवसर में समुद्र प्रदक्षिणा में शामिल 9 महिला सैन्य दल को सम्मानित किया है। इस समुद्र प्रदक्षिणा से जुड़े विशेष पॉइंट देख लेते हैं। यह जो दिल्ली में एक आयोजन हुआ था उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी महिलाओं को सम्मानित किया। समुद्र प्रदक्षिणा अभियान 22 जुलाई 2025 को शुरू हुआ। इसमें 9 सैन्य महिला ऑफिसर शामिल थे। इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और ये अपनी यात्रा के दौरान 25,500
समुद्री मील की दूरी तय की। और इस नाव का नाम था, जिस नौका से पूरा क्या हुआ, JASV नामक नाव से यह अपनी यात्रा पूरी की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वंदे मातरम के अपमान करने पर कितने वर्षों की सजा होगी? ऑप्शन ए है 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 वर्ष। विशेष बिंदु इस पॉइंट जुड़े देख लेते हैं। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष का सजा का प्रावधान किया गया है। यह सजा राष्ट्रीय सम्मान के अपमान रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के तहत की गई। यह जो था राष्ट्रीय सम्मान के अपमान रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा और राज्यसभा से यह पारित हो चुका है। अब यह राष्ट्रपति के मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। और इस कानून के तहत जो था, जब कोई व्यक्ति या कोई भी वंदे मातरम का अपमान करेगा तो उसके खिलाफ 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। राष्ट्रीय गीत जो था वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के समान ही कानूनी रक्षा प्राप्त की गई है। और अपराध श्रेणी की बात कर लेंगे तो वंदे मातरम में के गायन में जानबूझकर के बाधा उत्पन्न करना ये हो सकता है, या संबंधित कार्यक्रम को बाधित करना, या राष्ट्रीय गीत का जो सार्वजनिक अनादर करना। अगर इन सभी स्थितियों में से किसी एक विशेषता का जो होता है उल्लंघन करता है, किसी एक बिंदु का उल्लंघन करता है, तो इसे राष्ट्रीय सम्मान के अपमान विधेयक के तहत इन्हें 3 वर्षों की सजा तय होगी।